हेलो नमस्कार दोस्तों। विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2024 में जो हुई थी उसका जो अभी डीवी के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 5 से लेकर 11 के बीच में आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी अपन इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक करें, ठीक है। और साथ में यदि आप इससे लगातार जुड़े हुए हैं तो इसमें टेलीग्राम लिंक है, वो नीचे दिया हुआ है। तो टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लो ताकि जो अन्य भर्तियों की अपडेट है वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले इसमें 10वीं की 12वीं की जो मार्कशीट है वो चाहिए और साथ में इसका जो सर्टिफिकेट है वो अपने को चाहिए। तो इस स्क्रूटनी फॉर्म में अपने को पहले तो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब क्या है कि ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो अभी क्या है ऑनलाइन होने लग गया है, ठीक है। और उसके बाद में ऑनलाइन होने के बाद में इसका जो प्रिंट आउट निकलता है और प्रिंट आउट निकलने के बाद में उसके जो 2 सेट होते हैं, जैसे विद डॉक्यूमेंट 2 सेट है, वो अपने को ऑफलाइन में ले जाने होते हैं, ठीक है। तो अभी 5 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में इसके जो लिंक खोला जाएगा और उसमें अपने को ये फॉर्म फिलअप करना है। तो उससे पहले अपने को अपने दस्तावेज तैयार कर लेने हैं। क्या क्या दस्तावेज अपने को चाहिए, तो 10वीं 12वीं मार्कशीट मैंने बता दिया आपको। फिर अपने को यदि स्नातक डिग्री अपने लगाई हुई है, स्नातक डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अपने लगाया हुआ है स्नातकोत्तर, तो वो अपने को लगानी होती है। यदि नहीं लगाया हुआ है तो कोई बात नहीं है, ये अपने को स्नातक डिग्री भी ध्यान रखनी है। जैसे स्नातक में आप समझ गए होंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने डिग्री कर रखी है उसके बारे में। लास्ट इसमें दिया हुआ है फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास डिजिटल होना जरूरी है, ठीक है। पहले क्या होता था कि ये ऑफलाइन बनता था तो वो डिजिटल नहीं होता था। अभी क्या है कि वो डिजिटल है तो डिजिटल को आपको ले जाना है, ठीक है। ये तो बेसिक बात थी। जाति प्रमाण पत्र, इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से जानेंगे। जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना चाहिए, यदि अपने पास पुराना है या फिर जो भर्ती की जो लास्ट डेट थी उसके बाद का है तो अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी के लिए आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको बता देता हूं कि जाति प्रमाण पत्र है वो, जैसे आपकी जो लास्ट डेट थी जेल प्रहरी भर्ती की, तो उससे 1 साल पहले का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें अपने को एफिडेविट नहीं देना होगा। यदि उससे पुराना है, जैसे 2 साल 3 साल अपने पास पुराना है या फिर उस लास्ट डेट के बाद में अपना जो बनाया हुआ है, तो उसमें भी अपने को फिर क्या देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। तहसील से अपन एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये इस जाति प्रमाण पत्र के बारे में अपन जानकारी बता रहे हैं। तो इसमें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें जो एस सी एस टी कैटेगरी है, ठीक है, उनको एक बार ही वो जाति प्रमाण पत्र उसका बना होता है, वो एक बार उसको बार बार में नहीं बनाना होता है। और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए ये नहीं बनाया होता है, ठीक है। और जो ये अभी जो कैटेगरी दी हुई है EWS, ठीक है। तो EWS केवल ये अपने आप में ही प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र। तो ये EWS अपने को 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ये अपडेट होता है भी। ये EWS प्रमाण पत्र अपने को लगाना होता है साथ में। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपने जैसे फार्म आवेदन किया था तो उसमें अपने लगाया था कि आवेदन है वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है। तो वो आय प्रमाण पत्र का अपने को परफॉर्मा देना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र है वो अपन इसमें आय से संबंधित जानकारी वाला लगा देंगे। और आय प्रमाण पत्र वो पिता के नाम से बनता है, ठीक है। तो ये अपनी जो जानकारी थी वो अपन लगा देंगे। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट अपने को देना होता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट में अपने को यदि पहले अपन ने फार्म फिलअप किया था उस टाइम अपन ने अनमैरिड लगा दिया, ठीक है। अभी मैरिड हैं तो उसमें आप एफिडेविट दे देंगे, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ बात है नहीं, ठीक है। एफिडेविट अपन लगवा देंगे उसमें। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ठीक है। फिर अपने को ये जो कैटेगरी दी हुई है अलग अलग, ठीक है, विधवा, तलाकशुदा, ठीक है, ये इन कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको, और भर्ती जो का जो लास्ट डेट था उससे पहले का जो प्रमाण पत्र यदि बना हुआ है तो आपको इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है।
और यदि आप इस कैटेगरी से हैं और आपने ये कैटेगरी है वो उसमें ज्वाइन नहीं की है तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा मामला अभी ये जो इधर टीएसपी एरिया में ऐसी एक घटना हुई थी। उसमें जो महिला थी वो तलाकशुदा थी और उसने जो फार्म फिलअप किया था उस टाइम उन्होंने ये नहीं लगाया था, तो फिर वो कोर्ट में गए थे। उसके बाद में हो सकता है ये भी 4th ग्रेड भर्ती की बात है, इनको शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसी जो ऐसा अपने को नहीं करना है। और ये पीएस जो हैंडीकैप कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, ये प्रमाण पत्र अपने पास है तो वो अपने लगाना है। पहले अपने लगाया हुआ है तो अभी स्क्रूटनी फॉर्म में भी लगाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र ठीक है, 2+1। ये जो है वो लास्ट जो अपने ग्रेजुएशन किया है या फिर 12वीं पास किया है या फिर 10वीं पास की थी तो वहाँ से अपने को लेना होगा। जहाँ से लास्ट अपनी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वहाँ से अपने को ये प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और ये दो बाकी जो गजेटेड जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनसे बनवाना पड़ेगा। जैसे प्रिंसिपल है, ठीक है, जैसे डॉक्टर है, तो उनसे अपन ये बनवा सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। फोटो साइन अपने को पता है कि न्यू अपडेट फोटो अपनी होनी चाहिए। और साइन हमेशा अपने को हिंदी में करनी चाहिए। और अपने को जो लिखित में जो देना होता है, ठीक है, भर्ती से संबंधित, उसमें एक बार हिंदी में देना होता है और वो परफॉर्मा एक बार इंग्लिश में देना होता है। तो उसके नीचे सिग्नेचर करने होते हैं कैंडिडेट के, तो वो हमेशा आप हिंदी में कीजिए। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदी में कीजिए। आधार कार्ड है, आधार कार्ड डीओ भी सही तो अपना होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये नहीं कि केवल लास्ट ईयर ये लिखी हुई है, बीच में नहीं लिखा हुआ है, तो वो आप अपडेट करवा सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप आधार कार्ड के ये पूरा डीओ भी सही तो होना चाहिए। फिर एनओसी दी जाती है। यदि गवर्नमेंट सर्विस में आप हैं तो ये एनओसी प्रमाण पत्र अब आपको लगाना होता है। अन्य फिर इसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, वो इसी में ही दिया हुआ है। और इसके बारे में फुल जो जानकारी है वो 4th ग्रेड और जेल पैरी से संबंधित मैंने ये एक वीडियो इसमें डाल रखा है। और वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको देख भी सकते हैं क्या क्या इसमें चाहिए अपने को, किस प्रकार का जो फॉर्म होता है ऑनलाइन अपने को करना होता है। और सभी जो ऑनलाइन अपन करते हैं तो अपने जो दस्तावेज हैं वो स्कैन होते हैं, स्कैन होके फिर बोर्ड को भेजे जाते हैं। फिर उसके बाद में अपना फिर ऑफलाइन डीवी होता है। तो ऑफलाइन में अपने को ये सभी बातें का ध्यान रखना है और ये सभी डॉक्यूमेंट अपने को ले जाने होते हैं। और इनमें मूल ये जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि जाति प्रमाण पत्र यदि आपने अभी बनाया है 1-2 महीने में, 3 महीने में, तो आपको एफिडेविट देना होगा। ठीक है, तो ये जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर अपने को यदि लगातार जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो विन एजुकेशन 7 को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। और अपना जो टेलीग्राम जो लिंक है वो इसमें दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई अन्य आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।